गांव से दूर घने जंगलों के बीच एक टूटा फूटा मंदिर था। गांव वाले उस जगह के पास भी नहीं जाते थे। कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती और काले साये दीवारों पर चलते दिखते हैं। लेकिन अघोरी तांत्रिक रघुनाथ उस जगह ही रहता था। उसकी आंखें गहरी, चेहरा काला पड़ चुका और शरीर पर राख लगी रहती। वो हमेशा रात में साधना करता और गांव वालों में डर फैलाता। रघुनाथ का एक ही मकसद था, अमरत्व पाना, और इसके लिए उसे चुड़ैल की शक्ति चाहिए थी। पहला सामना एक अमावस्या की रात, जब पूरा गांव नींद में था। तांत्रिक ने मंदिर में हवन सजाया। चारों ओर नींबू, लाल धागे और जलते दीप रखे थे। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। क्ली कालिका एहली चुड़ैलाय नमः। अचानक हवा तेज होने लगी, दीपक की लौ कांपने लगी और तभी मंदिर के दरवाजे अपने आप चरमराकर बंद हो गए। रघुनाथ ने आंखें खोली। उसके सामने धुएं से एक स्त्री का आकार उभर रहा था। वो चुड़ैल थी। उसके बाल जमीन तक फैले हुए, चेहरा आधा सड़ा हुआ और लाल चमकती आंखें। उसकी हंसी से पूरा मंदिर कांप गया। कौन है जिसने मुझे जगाया? चुड़ैल की आवाज भारी और गूंजदार थी। तांत्रिक ने आत्मविश्वास से कहा, मैं रघुनाथ हूँ। मैंने तुझे साधना से बुलाया है। अब तू मेरी शक्ति बनेगी। चुड़ैल हंसी। तुझे लगता है तू मुझे बांध लेगा? मुझे कई तांत्रिकों ने आजमाया, कोई जिंदा नहीं बचा। लेकिन रघुनाथ ने जमीन पर बना यंत्र दिखाया। वो तांत्रिक मंत्रों से चमक रहा था। देख, तू इस यंत्र में कैद हो चुकी है। अब तू मेरे आदेश मानेगी। चुड़ैल कुछ देर तक तड़पती रही। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजी। पेड़ों पर बैठे कौवे एक साथ उड़ गए। चुड़ैल का प्रस्ताव। कुछ पल बाद चुड़ैल ने अपनी आवाज धीमी की और बोली, ठीक है तांत्रिक, अगर तुझे अमरत्व चाहिए तो तुझे एक काम करना होगा। क्या? रघुनाथ ने पूछा। चुड़ैल बोली, गांव से 7 बच्चों की बलि हर अमावस्या पर। जब 7 बलियां पूरी होंगी तब मैं तुझे अमर कर दूंगी। रघुनाथ के चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था। उसने बिना सोचे हामी भर दी। गांव में दहशत। अगले ही हफ्ते गांव से एक बच्चा गायब हो गया। लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ गांव के बाहर पुराने मंदिर के पास उसका टूटा खिलौना मिला। गांव वालों को शक हुआ कि मंदिर में कुछ अनहोनी हो रही है, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। हर अमावस्या को एक एक बच्चा गायब होने लगा। लोगों ने रात को घर से निकलना बंद कर दिया। गांव में चीखें, मातम और डर का साया छा गया। तांत्रिक की शक्ति बढ़ती है। हर बलि के साथ तांत्रिक और भी शक्तिशाली होता जा रहा था। उसकी आंखों से अजीब नीली रोशनी निकलने लगी। लोग कहते थे कि अब वो हवा में भी चल सकता है। लेकिन धीरे धीरे गांव वालों को यकीन हो गया कि बच्चों की गुमशुदगी के पीछे